ये गिरफ्तारी नहीं करने का उद्देश्य है बीजेपी सरकार का कि दंगा कराए, घटना कराए, उसको बचाने की ये कोशिश कर रहे हैं और इससे पूरे देश को आहत होने वाली है, पूरे देश को आहत होने वाली है। और पूरे देश में जो ये एहतजाज हो रहा है, इसके पीछे भी उनका अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। पूरा दुनिया, पूरा आलमे इस्लाम आज रोड पे है, सड़क पर है। इससे मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी को त्वरित कार्रवाई करें, नहीं तो जो हमारे देश का बेइज्जती हो रही है, हमारे लोगों की बेइज्जती हो रही है, अगर ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा आखिर में। और ये जो नुपुर शर्मा को त्वरित अरेस्ट करें, ये त्वरित अरेस्ट करें, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे दुनिया में हम पर कमल गोली चला दो, हमको फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ कि मेरे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करे और उस सड़कों पर घूमे और आज़ाद रहे और उसे भारत सरकार अपने सुरक्षा में रखे। ये बड़ी घिनौनी बात है। इसको तुरंत अरेस्ट करे और उसको कानूनी सजा दे। देखिए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के ही संदर्भ में उनके द्वारा जो कुछ भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला गया है, उस वक्तव्य के विरुद्ध में हम आज सभी लोग एक समुदाय विशेष से एकत्रित हुए इस बढ़रिया ब्लॉक में। और एकत्रित होकर के हम लोग इस संवाद को सरकार के खिलाफ देना चाहे कि सरकार अब तक अविलंब कर रही है। ये क्यों कर रही है विलंब? इस विलंब को करना अच्छी बात नहीं। जल्द से जल्द अविलंब रूप से नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी करो और उचित कानूनी कार्रवाई करके उसको जो सजा देना है सजा दें। इसके बाद अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या आंदोलन होगा? देखिए, आंदोलन का रूप हम लोग फिर तैयार करेंगे। जो भी हमारा आंदोलन होगा वो संवैधानिक होगा, क्योंकि ये किसी एक विशेष समुदाय की बात नहीं है। ये हिंदुस्तान, हमारे भारत देश के एक संविधान की बात है ना, हमारे संविधान के खिलाफ बात हुई है, असंवैधानिक बात है। तो हम जो भी तैयार करेंगे खाका, वो संवैधानिक रूप से हम अगला खाका तैयार करेंगे और सरकार के प्रति कठोर से कठोर जो भी विरोध होगा उस विरोधाभास को हम सरकार के सामने लाएंगे और संवैधानिक रूप से हम लोग विरोध करेंगे पूरे देश में। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ेगी और हर हाल में सरकार को नुपुर शर्मा और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर और कानूनी कार्रवाई करके उन्हें सजा देना पड़ेगा। मैं डॉक्टर अशरफ अली बढ़रिया। देखिए, सरकार से तो मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि नुपुर शर्मा टीवी चैनल्स पे जिस प्रकार एक विशेष समुदाय के प्रॉफिट को टारगेट में लिया और उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान इस नियत से दिया ताकि पूरे भारत में नफ़रत का माहौल फैलाया जाए, पूरी दुनिया में इसके वजह से नफ़रत का माहौल पैदा हो गया। आप देखिए, हर जगह मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं प्रोसेशन निकाल के अपने हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के द्वारा उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई 4 समुदाय के लोग रहते हैं और चारों समुदाय को संविधान के द्वारा हमें समानता का अधिकार है। तो यह समझ में आता है कि किसी भी समुदाय के लोग किसी भी विशेष जाति के बारे में आपत्तिजनक बयान नहीं दे सकते, गलत टिप्पणी नहीं दे सकते। अगर उन्होंने गलत टिप्पणी दिया तो सरकार से हम लोगों की यही मांग है कि आप जितना जल्द हो सके आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए और कानूनी प्रक्रिया के तहत आप उन्हें सख्त से सख्त सजा दीजिए। क्या लगता है कि इस आंदोलन के बाद सरकार कुछ एक्शन ले पाएगी? देखिए, अभी तो बातें समझ में आ रही है, क्योंकि लगभग 10 दिन हो चुका है और 10 दिन से पूरी दुनिया में एक प्रोसेसन चलाया जा रहा है। आप भारत में देखें तो कोने कोने से प्रोसेसन चलाया जा रहा है, लेकिन इतना चलाने के बावजूद भी अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो इसे एक बात समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको समर्थन प्राप्त है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समर्थन प्राप्त है। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी पार्टी का विचार नहीं है। पार्टी जो है सारे धर्म के लोगों को समानता के नज़र से देखती है, सबको बराबर के नज़र से देखती है। तो जब वो आपके पार्टी के प्रवक्ता है तो इस तरह के आपत्तिजनक बयान वो भी टीवी चैनल पे कैसे दे दी? अगर वो टीवी चैनल पे आपत्ति बयान दी है तो उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि यह एक गलत डिसीजन था उनका। और बस यही सरकार से है कि भाई आप जितना जल्दी हो सके उन्हें आप गिरफ्तार कीजिए, अन्यथा यह प्रोसेसन जो है ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। इसके लिए हम लोग यही कहेंगे कि ये जो भी नुपुर शर्मा या उनके जो भी सहयोगी हैं, ये जो किया है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
शान में जो गुस्ताखी किया है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। और ये मोदी सरकार से हम लोगों को रिक्वेस्ट है कि ये सरकार उन पर जितना भी जल्द हो सके उन पर कार्रवाई करे, नहीं तो ये हमारा प्रदर्शन जो है हमेशा जारी रहेगा और ये चलता रहे। इसमें सरकार का जो स्टैंड है वो वही क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्या, जो भी इस टिप्पणी का कड़ा से कड़ा सज़ा होता है वो सरकार तय कर सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सरकार सिर्फ निष्कासित करने का काम की है। और जो नुपुर शर्मा हैं उन्होंने जो अपना एक्सक्यूज जताया है कि मैं अगर ये गलत बोली हूँ तो मैं वापस लेती हूँ, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा। तो अब क्या कहा जा सकता है, ये हिंदुस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि जब सरकार ही संज्ञान नहीं लेगी तो हमारा तो हक सिर्फ यही ना बचता है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी बात को आम पब्लिक तक रखेंगे कि भाई देखिए ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये हमारे प्रॉफिट पे हमला हुआ है ना, ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। प्रोटेस्ट के बाद भी अगर आपकी सरकार बात नहीं सुनती है तो उसके बाद क्या आप करेंगे? देखिए इंडिया लेवल पे बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे मरकज़ हैं जहां जिस तरह का आदेश होगा, उनकी बड़ी बड़ी जो तंजीमें जो चल रही हैं, जो लोग सरकार से अपनी बात पेपर के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से रख रहे हैं, तो अगर नहीं उस पर एक्शन होगा तो फिर उनका जो स्टेप होगा उस पर हम लोग भी यहाँ अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग करने का काम करेंगे। आज का प्रोटेस्ट से सरकार से क्या मांग करते हैं? आज के प्रोटेस्ट से सरकार से हम लोग का यही मांग है कि उनके ऊपर संज्ञान लें। अगर उनको लगता है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए तो सरकार को यह डिपेंड होना पड़ेगा कि वो खुद इस पे तय करे कि इस पे इनको क्या सज़ा देनी चाहिए। उनके लिए हमारे हिसाब से जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी किया है, फांसी की सज़ा, जेल जाना, ये कोई सज़ा नहीं हुआ। इस पे सरकार तय करे, इस पे ऐसी कानून लाए कि जो मतलब जितने भी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हैं इंडिया के अंदर में, कोई किसी पे देवी देवता या उसके मैसेंजर पे या उसके प्रॉफिट पे इस तरह का कोई बयान नहीं दे। और इस पर अगर कोई भी बयान देता है तो सबके लिए सेम कानून हो। ये नहीं हो कि ये हमारे लोग हैं तो हम बचाने की कोशिश करें, ये हमारे लोग हैं तो बचाने की कोशिश करें। आज हमारे प्रोटेस्ट इतने सारे लोग जमा हुए, सबका यही है कि सरकार का ध्यान केंद्रित हो इस विषय पर। सरकार पहले बोले कि उन्होंने ऐसा जो किया है वो क्या सही है। अगर सही नहीं है तो सरकार इस पे जो भी कठोर सज़ा देना है वो सरकार तय करे। डॉक्टर मामून यहिया बढ़िया। अभी जो हमारे भारत में माहौल है, आप एक पत्रिका है, आप देखिए, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है तभी से ये माहौल पूरा बिगड़ गया है। ये जो नुपुर शर्मा है, सीमानंद है, ये एक सबका एक टीम है जो केंद्र सरकार ने जानबूझ के बनाई है। और ये लोग इशारा करती है तुम ऐसा विवादी बात बोलो जिससे देश का माहौल खराब हो। और सरकार खुद चाहती है कि हमारे देश का माहौल खराब है। इसलिए मैं और हमारे सारे जितने न्याय पसंद भारत की जनता है, ये सरकार को वार्निंग दे रही है, अब नहीं, अब सीधे रास्ते पे आ जाओ। क्या नाम हुआ? नबी हुसैन बेचू भाई, आम आदमी पार्टी नेता, हरदिया पंचायत, BDC, बढ़िया विधानसभा।